अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो, तो क्या आप उसका सामना करने की हिम्मत करेंगे? सोचिए, ऐसा क्या है जो आपको आपकी मंजिल से बार बार दूर कर देता है? क्या सचमुच आपके पास समय नहीं है, या फिर आपके भीतर कोई ऐसी अदृश्य ताकत काम कर रही है जो हर महत्वपूर्ण काम को कल पर टाल देती है? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही काम नहीं करते। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें कभी ये एहसास भी नहीं होता कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। इसलिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ जाएगा कि टालमटोल केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक जाल है जो धीरे धीरे सपनों, आत्मविश्वास और भविष्य को निगल जाता है। जरा अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कहा होगा कि सोमवार से शुरुआत करूंगा, अगले महीने से व्यायाम करूंगा, इस बार छुट्टी मिलेगी तो नई स्किल सीखूंगा, थोड़ा समय मिल जाए तो किताब पढ़ूंगा। लेकिन क्या हुआ? सोमवार आया और चला गया, महीना बदल गया, समय भी निकल गया। केवल एक चीज नहीं बदली, और वो थी आपकी शुरुआत। यही वो जगह है जहां से लेखक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। अगर हम जानते हैं कि कोई काम हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, तो फिर उसे करने में इतनी मुश्किल क्यों महसूस होती है? लेखक शुरुआत में एक बहुत गहरी बात समझाता है। वह कहता है कि इंसान कठिन काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि वह आलसी है। अधिकांश लोग खुद को आलसी समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनका दिमाग उन्हें अस्थायी आराम की ओर धकेल रहा होता है। हमारा मस्तिष्क तुरंत मिलने वाले सुख को लंबे समय बाद मिलने वाले बड़े लाभ से अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया खोलना आसान लगता है, लेकिन पढ़ाई करना कठिन लगता है। बिस्तर से देर तक उठना अच्छा लगता है, लेकिन सुबह व्यायाम करना भारी लगता है। किसी दोस्त के साथ घंटों बातें करना आसान लगता है, लेकिन अपने करियर की योजना बनाना मुश्किल लगता है। यहीं से टालमटोल का खेल शुरू होता है। हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को थोड़ी देर के लिए टालते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि कठिनाई से बचना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। धीरे धीरे ये केवल एक निर्णय नहीं रहता, बल्कि एक आदत बन जाता है। फिर वही आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और एक दिन आपको लगता है कि शायद आप अनुशासित इंसान हैं ही नहीं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार किसी भी इंसान की पहचान नहीं होता। व्यवहार बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सालों से काम टाल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसने अपने दिमाग को एक विशेष तरीके से प्रशिक्षित कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह गलत आदतें सीखी जाती है, उसी तरह सही आदतें भी सीखी जा सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब हम जानते हैं कि कोई काम जरूरी है, तब भी हम उसे शुरू क्यों नहीं करते? लेखक इस प्रश्न का उत्तर डर में खोजता है। वो कहता है कि लगभग हर टालमटोल के पीछे किसी न किसी प्रकार का डर छिपा होता है। ये डर हमेशा दिखाई नहीं देता। कई बार यह इतना गहरा होता है कि व्यक्ति खुद भी उसे पहचान नहीं पाता। सबसे पहला डर है प्रतिबद्धता का डर। कल्पना कीजिए कि आपने तय किया कि आज से रोज सुबह दौड़ेंगे। शुरुआत करने का मतलब है कि अब आपको हर दिन अपने वादे पर टिकना पड़ेगा। आपका दिमाग तुरंत कहता है कि अगर बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर निभा नहीं पाए तो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए शुरुआत ही मत करो। इस तरह व्यक्ति असफल होने से पहले ही खुद को रोक देता है। इसके बाद आता है अनजाने भविष्य का डर। इंसान परिचित दुख को भी कई बार अपरिचित सफलता से ज्यादा सुरक्षित मान लेता है। कोई नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन नई जिम्मेदारियों का डर उसे आवेदन करने से रोक देता है। कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता उसे वही रोक देती है। लेखक बताता है कि हमारा मस्तिष्क बदलाव को खतरे की तरह देखता है, जबकि वास्तविकता में अधिकांश बदलाव विकास के दरवाजे खोलते हैं। फिर आता है असुविधा का डर। यही वह डर है जो सबसे अधिक लोगों को रोकता है। कठिन काम कभी भी आरामदायक नहीं होते।
सुबह जल्दी उठना शरीर को पसंद नहीं आता। कठिन परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं लगता। बचत करना तत्काल इच्छाओं के खिलाफ जाता है। व्यायाम करते समय शरीर थकता है। लेकिन लेखक हमें याद दिलाता है कि जीवन की लगभग हर बड़ी उपलब्धि अस्थायी असुविधा की कीमत पर ही मिलती है। जो लोग थोड़ी देर की परेशानी स्वीकार कर लेते हैं, वे लंबे समय का सुख प्राप्त करते हैं। और जो लोग हर छोटी असुविधा से बचते हैं, उन्हें बाद में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेखक एक बहुत सुंदर विचार सामने रखता है। वह कहता है कि कठिन काम वास्तव में कठिन नहीं होते। कठिन होता है उन्हें शुरू करना। शुरुआत के पहले कुछ मिनट सबसे भारी लगते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति काम में उतरता है, उसका दिमाग धीरे धीरे उसी काम के साथ तालमेल बिठाने लगता है। इसलिए जीत का सबसे बड़ा रहस्य प्रेरणा का इंतजार करना नहीं, बल्कि बिना मन के भी पहला कदम उठा देना है। यहीं से हमें अपने जीवन की ओर देखना चाहिए। कितने ऐसे काम हैं जिन्हें आप महीनों से टाल रहे हैं? शायद कोई कोर्स पूरा करना है, शायद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, शायद परिवार के किसी सदस्य से खुलकर बात करनी है, शायद कोई सपना है जिसे आपने केवल इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं आया। लेकिन लेखक एक बात स्पष्ट करता है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय उस क्षण पैदा होता है जब आप निर्णय लेते हैं कि अब और नहीं टालूंगा। लेखक ये भी समझाता है कि हर बार जब आप किसी कठिन काम से बचते हैं, तो आपको कुछ मिनटों का आराम जरूर मिलता है, लेकिन उसी क्षण आपके भीतर अपराध बोध भी जन्म लेता है। ये अपराध बोध धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। फिर व्यक्ति खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। वह बड़े लक्ष्य बनाने से डरने लगता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं रहता कि वह उन्हें पूरा कर पाएगा। इस तरह टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं करती, बल्कि इंसान की पहचान को भी कमजोर कर देती है। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन की तरफ फिर से देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप हर दिन अपनी सूची में लिखते हैं, लेकिन वे कभी पूरे नहीं होते? धीरे धीरे वही अधूरे काम आपके दिमाग पर बोझ बन जाते हैं। लेखक समझाता है कि इंसान केवल अधूरे कामों से नहीं थकता, बल्कि उन अधूरे वादों से थक जाता है जो उसने खुद से किए होते हैं। हर अधूरा काम आपके मन में एक खुला दरवाजा बनकर रह जाता है। आपका दिमाग बार बार उसकी याद दिलाता रहता है। यही कारण है कि कई लोग बिना कुछ किए भी पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं। लेखक इसे आत्मविनाश की शुरुआत मानता है। आत्मविनाश हमेशा किसी बड़ी गलती से शुरू नहीं होता। ये छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। आज एक काम टाल दिया, कल दूसरा काम टाल दिया, फिर अपने आप को समझा दिया कि अभी सही समय नहीं है। धीरे धीरे यही बहाने आपकी पहचान बन जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक समय के बाद इंसान अपने बहानों पर खुद ही विश्वास करने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में उसके पास समय नहीं था, परिस्थितियां सही नहीं थी, या किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जबकि सच्चाई ये होती है कि निर्णय उसने खुद लिया था। लेखक एक और गहरी बात समझाता है। जब हम किसी कठिन काम से बचते हैं, तब वास्तव में हम उस काम से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावना से बच रहे होते हैं। अगर कोई परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, तो शायद वो पढ़ाई से नहीं, असफल होने की संभावना से डर रहा है। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर रहा, तो शायद उसे मेहनत से नहीं, लोगों की आलोचना से डर लग रहा है। अगर कोई अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत नहीं कर रहा, तो शायद उसे बातचीत से नहीं, सामने वाले के उत्तर से डर लग रहा है। यही कारण है कि लेखक कहता है कि समस्या काम नहीं है। समस्या उस काम के बारे में हमारी मानसिक व्याख्या है। जैसे ही हम अपने विचार बदलते हैं, काम का अनुभव भी बदलने लगता है। अब लेखक एक और महत्वपूर्ण डर की चर्चा करता है, और वो है निर्णय लेने का डर। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं गलत निर्णय न हो जाए। वे हर विकल्प का विश्लेषण करते रहते हैं, हर संभावना के बारे में सोचते रहते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें 100% भरोसा न हो जाए। लेकिन जीवन में 100% निश्चितता कभी नहीं मिलती। परिणाम यह होता है कि जो लोग लगातार सोचते रहते हैं, वे वही खड़े रह जाते हैं,
और जो लोग अपूर्ण जानकारी के साथ भी पहला कदम उठा देते हैं, वे अनुभव से सीखते हुए आगे निकल जाते हैं। लेखक बताता है कि गलत निर्णय अक्सर सुधारे जा सकते हैं, लेकिन लिया ही ना गया निर्णय सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि वह आपको किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता। इसके बाद लेखक आलोचना के डर पर बात करता है। सोचिए, कितने लोग केवल इसलिए अपने सपनों को दबा देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर व्यवसाय असफल हो गया तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे? अगर वीडियो पर कम लोगों ने देखा तो लोग हंसेंगे। अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो परिवार क्या कहेगा? लेकिन लेखक एक बहुत ही सरल सवाल पूछता है। क्या वे लोग जिनकी राय से आप डरते हैं, वास्तव में आपकी जिंदगी जी रहे हैं? क्या वे आपकी मेहनत करेंगे? क्या वे आपकी असफलता का दर्द महसूस करेंगे? अगर जवाब नहीं है, तो फिर उनकी राय आपके भविष्य का फैसला क्यों करे? लेखक समझाता है कि आलोचना सफलता की कीमत है। जो व्यक्ति कुछ नया करेगा, वही लोगों की नजरों में आएगा। जो कभी कोई जोखिम नहीं उठाएगा, उसकी आलोचना भी नहीं होगी, लेकिन उसकी उपलब्धियां भी नहीं होंगी। इसके बाद लेखक हमारे मन की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। वो बताता है कि हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए बना है, इसलिए वह हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही कोई कठिन काम सामने आता है, दिमाग तुरंत कोई आसान विकल्प खोज लेता है। अचानक आपको मोबाइल देखने की इच्छा होती है। अचानक कमरे की सफाई जरूरी लगने लगती है। अचानक चाय पीने का मन करता है। अचानक सोशल मीडिया पर केवल 5 मिनट देखने की इच्छा होती है, और वही 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। लेखक कहता है कि यह संयोग नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का बचाव तंत्र है। वह आपको अस्थायी आराम देना चाहता है, लेकिन हर बार जब आप इस आराम को चुनते हैं, तब आपका आत्मानुशासन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। यही लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचार देता है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग आपको नियंत्रित करेगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि आपका मन हमेशा काम करने का करे। अनुशासन का अर्थ यह है कि मन न होने पर भी आप सही काम करने का निर्णय लें। लेखक इसके बाद उन कारणों पर विस्तार से चर्चा करता है जिनकी वजह से लोग लगातार काम टालते रहते हैं। कई लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि वे पूर्णता चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शुरुआत तभी करेंगे जब सारी परिस्थितियां आदर्श होंगी, लेकिन आदर्श परिस्थितियां शायद ही कभी आती हैं। कुछ लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। कुछ लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा दिखाई देता है कि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। कुछ लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्होंने पहले असफलता देखी होती है और अब उन्हें डर लगता है कि कहीं वही दोबारा न हो जाए। लेखक बार बार एक ही संदेश देता है कि समस्या परिस्थितियों में कम और हमारी मानसिक आदतों में अधिक होती है। जब तक हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते, तब तक कोई नई डायरी, कोई नया ऐप, कोई नई योजना या कोई नया संकल्प स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। यही लेखक एक बेहद प्रेरक विचार साझा करता है। वह कहता है कि जीवन बदलने के लिए आपको किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको केवल हर दिन एक कठिन काम पहले करने की आदत विकसित करनी है। जब आप दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करते हैं, तो उसके बाद बाकी सारे काम अपेक्षाकृत आसान लगने लगते हैं। लेकिन जब आप कठिन काम को पूरे दिन टालते रहते हैं, तब वो केवल आपकी सूची में नहीं रहता, बल्कि पूरे दिन आपके दिमाग पर बोझ बनकर बैठा रहता है। धीरे धीरे लेखक हमें यह एहसास कराता है कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है जो हम हर दिन लेते हैं। हर बार जब आप आसान रास्ते की बजाय कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हैं, तब आप केवल एक काम पूरा नहीं करते, बल्कि अपने चरित्र को भी मजबूत बनाते हैं। यही चरित्र भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और यहीं से पुस्तक हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां लेखक केवल समस्या नहीं बताता, बल्कि एक एक करके ऐसे व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करता है जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति टालमटोल की आदत से बाहर निकलकर कठिन कामों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि टालमटोल कोई साधारण आदत नहीं है। ये डर,
असुविधा और गलत मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर समस्या इतनी गहरी है तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर सकें? लेखक का उत्तर है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता होती है। लेखक सबसे पहले एक ऐसी बात कहता है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। परिवर्तन की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक इंसान अपने व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं कि समय नहीं मिला, परिस्थितियां खराब थी, लोग साथ नहीं दे रहे थे या काम बहुत कठिन था। लेकिन जब तक हम अपनी हर प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक बदलाव केवल एक इच्छा बनकर रह जाता है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसके निर्णय ही उसके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसके बाद लेखक समझाता है कि बड़े लक्ष्य अक्सर इसलिए डरावने लगते हैं क्योंकि हमारा ध्यान अंतिम परिणाम पर होता है। अगर किसी को एक किताब लिखनी हो तो उसे लगता है कि यह असंभव है। अगर किसी को कई किलो वजन कम करना हो तो लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति केवल आज के छोटे कदम पर ध्यान देता है, यात्रा आसान होने लगती है। लेखक बार बार इस विचार को मजबूत करता है कि महान उपलब्धियां छोटे, लगातार दोहराए गए कार्यों का परिणाम होती हैं। यही कारण है कि वह बार बार लिखने, योजना बनाने और अपने महत्वपूर्ण कामों को स्पष्ट रूप से सामने रखने की सलाह देता है। जब कोई लक्ष्य केवल दिमाग में होता है तो वह धुंधला रहता है, लेकिन जैसे ही वो कागज पर उतरता है, वो एक वास्तविक प्रतिबद्धता बन जाता है। हमारा मस्तिष्क अस्पष्टता से बचना चाहता है, इसलिए जितनी स्पष्ट योजना होगी, शुरुआत उतनी आसान होगी। इसके बाद लेखक समय की शक्ति पर बात करता है। वह कहता है कि बहुत से लोग ये सोचकर शुरुआत नहीं करते कि उनके पास पूरे 2 या 3 घंटे नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत केवल कुछ मिनटों से हो सकती है। यदि आप केवल थोड़ी देर के लिए भी किसी कठिन काम की शुरुआत कर देते हैं, तो आपका दिमाग उस काम के प्रति प्रतिरोध कम करने लगता है। शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक बार गति बन गई तो आगे बढ़ना पहले से कहीं आसान हो जाता है। लेखक जवाबदेही की ताकत पर भी विशेष जोर देता है। जब आप अपने लक्ष्य केवल अपने तक सीमित रखते हैं तो उन्हें टाल देना आसान होता है। लेकिन जब आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपके भीतर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इंसान अकेले अपने वादे तोड़ देता है, लेकिन जब उसका वादा किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाता है तो उसके पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फिर लेखक हमारे वातावरण की भूमिका समझाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति कमजोर है, जबकि वास्तविक समस्या उनका वातावरण होता है। अगर पढ़ाई करते समय मोबाइल सामने रखा है तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है। अगर घर में हर समय अस्वस्थ भोजन मौजूद है तो स्वस्थ भोजन चुनना कठिन हो जाएगा। अगर कार्यस्थल अव्यवस्थित है तो मन भी बिखरा रहेगा। इसलिए लेखक कहता है कि केवल खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने वातावरण को भी इस तरह बनाइए कि सही निर्णय लेना आसान हो जाए। इसके बाद लेखक अधूरे कामों की चर्चा करता है। हर अधूरा काम आपके मन में जगह घेरता है। जितने अधिक अधूरे काम होंगे, उतनी ही अधिक मानसिक थकान होगी। इसलिए छोटे छोटे अधूरे कार्यों को पूरा करना केवल उत्पादकता नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। जैसे जैसे अधूरे काम समाप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। लेखक ये भी बताता है कि हर काम आपको स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती। कई लोग हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर थक जाते हैं। बुद्धिमानी केवल मेहनत करने में नहीं, बल्कि ये पहचानने में भी है कि कौन सा काम किसी और की मदद से अधिक प्रभावी ढंग से पूरा हो सकता है। समय एक सीमित संसाधन है, इसलिए उसे केवल उन कार्यों में लगाना चाहिए जहां आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके बाद लेखक हमें एक ऐसे सिद्धांत की ओर ले जाता है जो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। वह बताता है कि अक्सर बहुत कम कार्य सबसे अधिक परिणाम देते हैं। अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कर लें और उन्हें पहले पूरा करें, तो आपकी प्रगति कई गुना तेज हो सकती है।
व्यस्त होना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। बहुत सारे छोटे काम पूरे करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे होने लगते हैं। फिर लेखक ध्यान भटकाने वाली चीजों पर बात करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत नहीं, बल्कि ध्यान बनाए रखना है। हर कुछ मिनट में आने वाली सूचनाएं, अनंत मनोरंजन और लगातार बदलती जानकारी हमारे मस्तिष्क को छोटे छोटे सुखों का आदी बना देती है। इसलिए वह सलाह देता है कि कठिन काम करते समय जितने अधिक व्यवधान हटाए जाएंगे, उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। गहरा ध्यान स्वयं एक महाशक्ति बन जाता है। इसके बाद लेखक स्वयं को पुरस्कार देने की भी बात करता है। हमारा मस्तिष्क सकारात्मक अनुभवों को दोहराना चाहता है। यदि कठिन काम पूरा करने के बाद आप स्वयं को किसी छोटे पुरस्कार से प्रोत्साहित करते हैं, तो आपका दिमाग कठिन काम को नकारात्मक अनुभव की बजाय सकारात्मक अनुभव से जोड़ने लगता है। धीरे धीरे वही काम पहले जितना कठिन महसूस नहीं होता। लेखक फिर नकारात्मक सोच की ओर लौटता है। वो बताता है कि अधिकांश सीमाएं वास्तविकता में नहीं, बल्कि हमारे मन में होती हैं। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, हमारे पास समय नहीं है या हमारी किस्मत खराब है, तब हमारा व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन जैसे ही ये आंतरिक संवाद बदलता है, हमारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। आत्मविश्वास किसी चमत्कार से नहीं आता, वह बार बार किए गए सही कार्यों से पैदा होता है। इसके बाद लेखक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की बात करता है। वह बताता है कि कठिन काम केवल करियर से जुड़े नहीं होते। कभी कभी सबसे कठिन काम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, कभी अपने परिवार के साथ समय बिताना होता है, कभी अपने घर को व्यवस्थित रखना होता है, कभी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होता है, कभी किसी प्रिय व्यक्ति से वर्षों पुरानी दूरी खत्म करने के लिए पहला कदम उठाना होता है। जो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में कठिन लेकिन सही काम करना सीख जाता है, वही संतुलित और संतुष्ट जीवन जी पाता है। लेखक अंत में हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देकर जाता है। वह कहता है कि जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता। जीवन हर सुबह लिए गए उन छोटे निर्णयों से बदलता है, जिन्हें कोई दूसरा देख भी नहीं रहा होता। जब आप अलार्म बजते ही उठते हैं, जब आप मोबाइल की बजाय अपने लक्ष्य को चुनते हैं, जब आप बहाने की बजाय कार्रवाई चुनते हैं, जब आप आराम की बजाय विकास चुनते हैं, तब धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। और जब व्यक्तित्व बदलता है, तब परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा प्रतिभाशाली लोगों के पास नहीं जाती। सफलता अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो हर दिन सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करने का साहस रखते हैं। यदि आप भी आज से केवल एक निर्णय ले लें कि हर सुबह अपने दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले पूरा करेंगे, तो आने वाले महीनों में आपका आत्मविश्वास, आपका अनुशासन और आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगेगी। अगर आपको ऐसी किताबों से मिलने वाली गहरी सीख, आत्मविकास के सिद्धांत और जीवन बदल देने वाली बातें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता हूं, जो आपको अपने जीवन का बेहतर संस्करण बनने में मदद करेगा। हो सकता है अगला वीडियो वही हो जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दे।